हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है हमारी आपके रिजल्ट के ऊपर। 10th और 12th का रिजल्ट जैसा कि आप जानते हैं डिक्लेयर हो चुका है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 12th के बच्चे और 10th के बच्चे अपने रिजल्ट से कितने सेटिस्फाइड हैं, क्या वो दोबारा सीबीएसई का पेपर देना चाहेंगे, क्या किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स अगर कम रह गए हैं तो उनको ये अच्छा लगेगा कि दोबारा से पेपर देकर वो अपने मार्क्स को रेज करना चाहते हैं। तो इस बारे में हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। So let us start the video with the students. Yes, now we have Pratyush with us. Yes, Pratyush, how are you, beta? Ma'am, I'm fine. Okay, so how much you have scored in your class 10th exam, beta? Ma'am, I have scored 96.4%. Okay, it's a very good percentage, right? So are you satisfied? Yes, ma'am, I'm satisfied. Okay, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं? Yes, ma'am, घर में सब लोग satisfied हैं। ओके, सो अभी आपको क्या लगता है, जैसे आपकी परसेंटेज आई है तो जो ये सीबीएसई का क्राइटेरिया था मार्क्स देने का 10th में, क्योंकि आप 10th क्लास के हैं, तो आप बताएंगे कि जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया एवरेज, बिलो एवरेज और टॉप स्टूडेंट सबके लिए फेयर रहा होगा? मैम फेयर तो नहीं रहा होगा क्योंकि मैम कई बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, उनको मैम अच्छे परसेंटेज मिल गए इस बार। यस, मैम कई टॉप स्टूडेंट्स थे, उनको भी कई कम परसेंटेज मिली है। अच्छा, मीन्स आप ये कहना चाहते हैं जो बिलो एवरेज थे उनको तो कुछ ज्यादा मार्क्स मिल गए हैं और जो टॉप स्टूडेंट्स थे उनके कुछ मार्क्स कम रह गए हैं, राइट? तो आपको लगता है कि टॉप मोस्ट जो स्टूडेंट्स थे क्लास के, उनका कहीं ना कहीं कुछ लॉस हुआ है? यस मैम, हुआ है। आर यू श्योर विद इट? यस मैम। यस, ओके। तो ये जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, आपको अभी बोर्ड में नहीं बैठना पड़ा। बोर्ड देना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आप उस एक्सपीरियंस से मीन्स वंचित रह गए हो, अगर मैं वर्ड यूज करूं तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब अभी आप 12th का बोर्ड देंगे, डायरेक्टली 12th का बोर्ड देंगे, आपने 10th का तो दिया नहीं है, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं कि बिना एग्जाम दिए आप पास हो गए हैं, 11th में आ गए हैं, आप 12th में देंगे आप बोर्ड, तो कुछ अंदर से आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ चीज रह गई है, कुछ छूट गया है? मैम लग तो रहा है कि मैम बोर्ड में अगर इतने परसेंटेज आते तो मैम ज्यादा अच्छी बात रहती। तब आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता, क्योंकि आपको पता था आपकी हार्ड वर्क के मार्क्स मिले हैं। यस मैम। राइट, हाँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो क्लास 10th में अभी पढ़ रही है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैम यही मैसेज देना चाहूंगा कि मैम सब लोग हार्ड वर्क करें और मैम अच्छे से अच्छा करें, और मैम कभी भी ये ना सोचे कि बोर्ड होगा नहीं होगा, बस हार्ड वर्क करते रहे। यस, मतलब शुरू से ही, स्टार्टिंग के सेशन से ही पढ़ना चाहिए बच्चे को। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम बाद में पढ़ लेंगे, तो स्टार्टिंग से ही उनको हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि सारे यूटीज में और सभी मार्क्स मिलकर के अभी आपको फाइनली परसेंटेज मिला है। ओके, वेरी गुड प्रत्युष, वी आर फीलिंग वेरी गुड विद यू एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर स्टडीज बेटा। थैंक यू मैम। Yes, now we have Ayush with us. Ayush, how are you, beta? I am fine. Okay, so how much you have scored in your class 10th board exams? Ma'am, 96.2%. 96.2%? Yes, ma'am. तो ये काफी अच्छी परसेंटेज है। आपके पेरेंट्स और आप सेटिस्फाइड हैं इससे? Yes. अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आप एग्जाम्स देते तो इससे ज्यादा ला सकते थे क्या? शायद। श्योर नहीं है आप? No. अच्छा, ओके। तो अभी आप 11th में आपने कौन से सब्जेक्ट चूज किए हैं? पीसीबी? यस। ओके, तो आपका क्या एम है आगे लाइफ में बनने का? मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, ओके। ओके, सो आयुष, एक क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं आपसे कि अगर ये जो आपने एग्जाम नहीं दिया है, इसका एक्सपीरियंस आपको नहीं हुआ है, तो आपको लगता है लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको इसका कुछ
इसकी कमी महसूस होगी कि आपने लाइफ में एक बार बोर्ड का एग्जाम देना था वो नहीं दे पाए? मैम जब हमारा 12th बोर्ड होगा उस टाइम प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा। बोर्ड का एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो फर्स्ट टाइम वही देंगे आप, तो आपको थोड़ा फील होगा। ओके, तो अभी आप हमारे 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या प्लानिंग से पढ़ना चाहिए? 10th क्लास में मैम एक ही प्लानिंग होनी चाहिए। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत हल्का लेते हैं कि अभी स्टार्टिंग है, अभी तो आराम से करेंगे, लास्ट में कवर अप कर लेंगे। 10th में वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है सेल्फ स्टडी वगैरह के लिए। तो स्टार्टिंग से चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स करते जाना चाहिए और हर चैप्टर को तैयार करते जाओ अपना एक साथ, ताकि लास्ट में वर्कलोड ना पड़े। और पेपर के टाइम पे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि टेंशन में पढ़ाई नहीं होता। वेरी गुड। तो आयुष ने हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि बिल्कुल प्लानिंग के साथ पढ़ें और सभी चैप्टर्स के नोट्स बनाएं और उसके साथ अपने स्टडी रखें और एग्जाम के टाइम पे टेंशन ना लें। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस आयुष। आपने अपनी राय रखी हमारे साथ, अपने फीलिंग्स बताई, अपने ओपिनियंस दिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। यस, हेलो शिवम। यस, आपका 12th का रिजल्ट आया बेटा। हाउ मच यू हैव स्कोर्ड? 90.6. 90.6, वेरी गुड। ओके, सो आर यू हैप्पी विद दिस रिजल्ट? Yes, ma'am. Absolutely. ओके, वेरी गुड। सो अब आपको क्या लगता है, जो ये सीबीएसई का क्राइटेरिया था आपको मार्क्स देने का, आपको लगता है ये एवरेज स्टूडेंट और जो टॉपर्स होते हैं क्लास के, उनके लिए ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही था? ये फेयर क्राइटेरिया है? एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट के लिए तो हम नहीं कहेंगे कि फेयर आइडिया है, क्योंकि स्टार्टिंग से सब कोई पढ़ता नहीं है। कुछ लोग होता है बोर्ड आता है तो 3 महीने पहले ही पढ़ के 80+ कोई भी स्कोर कर सकता है बोर्ड में। लेकिन जो जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि उन लोगों का पढ़ाई में बेकार नहीं जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि 11th में उतना उतना पढ़ के कोई फायदा नहीं है, 12th में ज्यादा मेहनत करना, ऐसे कुछ होता है। तो इस बार तो 11th के बेस पे पता मार्क्स चल मिले गया हैं। हाँ, इस बार पता चल गया कि 11th का भी बहुत महत्व था। मतलब बच्चों को हर ये क्लास का मैसेज होता जाता है कि उनके लिए 9, 10th, 11, 12 चारों ही सब क्लासेस जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में जो उनको पढ़ना कंपटीशन के चाहिए। लिए तैयारी कर रहा है वो तो उसके लिए तो 9th से ही बहुत जरूरी है। सारे पेपर्स, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ एकदम टिप्स पे होना चाहिए 9th से ही। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया आपने एक अच्छा स्कोर हासिल किया है, तो आप अभी आगे फर्दर किस चीज के लिए जाना चाहेंगे? आपका क्या एम है लाइफ में? फिलहाल तो आईआईटी का ही प्रिपरेशन कर रहा है। जेईई मेंस का अभी तक 3rd अटेम्प्ट दिए, हाईएस्ट मेरा अभी तक 89.54 रहा है। उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आगे और कोशिश करना है। 4th अटेम्प्ट भी बाकी है और टाइम तो ऐसे ही बीत रहा है, तो ड्रॉप भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत उतना नहीं होगा। ओके, तो एक ड्रॉप के लिए भी सोच रहे हैं। वेरी गुड। तो आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं? तो क्या आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि अगर सीबीएसई ने आपको सुविधा दी है कि आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स लग रहे हैं, तो क्या आप जाना चाहेंगे, उसके लिए तैयारी करना चाहेंगे, या अपने कंपटीशन पर ही फोकस करेंगे? जो कॉलेज का जो मेन 75% का जो क्राइटेरिया होता है पीसीएम में एग्रीगेट मार्क्स लाने का, वो तो फुलफिल हो चुका है। तो हम आगे वापस एग्जाम 5-10 नंबर बढ़ा के तो कोई फायदा होगा नहीं। ओके ओके, तो आप कंपटीशन पे ही फोकस करेंगे अभी। कंपटीशन पे फोकस करेंगे। हाँ। ओके शिवम, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, नाउ वी हैव विनीत विद अस। यस विनीत, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा बताइए, हाउ मच यू हैव स्कोर्ड? 87%. 87%, okay. So are you satisfied with this percentage? Yes, ma'am. आपके पेरेंट्स भी?
यस मैम, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड है। और मतलब जो मेरा एम था कि डिफेंस का क्राइटेरिया क्लियर हो जाए, उसमें मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यही है कि मैथ्स में थोड़ा और अच्छा स्कोर हो सकता था। ओके, तो आप जाना चाहेंगे मैथ्स के पेपर के लिए दोबारा बैठना चाहेंगे, जैसे सीबीएसई ने मौका दिया है कि जो बच्चे चाहें वो दोबारा अपना एग्जाम दे सकते हैं? नो मैम, मैं तो अब अपने जो डिफेंस का वो है उसी पे मेन फोकस करूंगा इसमें, क्योंकि अब 2-3 मंथ्स कम से कम और लग जाएंगे फिर रिजल्ट वगैरह सबके बाद, तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी हमको मिला है वो है तो हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही, तो ठीक है वो। ओके, तो आप फिर इस एग्जाम में बैठना नहीं चाहेंगे, जो मार्क्स आपको मिले हैं उसके साथ आप सेटिस्फाइड हैं, राइट? यस मैम। ओके, तो आपको लगता है कि ये जो क्राइटेरिया सीबीएसई ने रखा था ये फेयर है सभी बच्चों के लिए? यस मैम, क्राइटेरिया तो एकदम मतलब अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारे ही परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे हमको मार्क्स मिले हैं। ऐसा नहीं है कि 12th में हमको बिना किसी उसके इम्प्रेशन से मार्क्स दे दिए, हमारे सारे परफॉर्मेंस पे मार्क्स मिले हैं। ओके, ओके बेटा। नाउ वी हैव दीक्षा विद अस। हाउ आर यू दीक्षा? I'm good, ma'am. What about you? Yeah, I'm also good. So how much you have scored beta in class 12th exams? I'm 92%. 92%. Okay, very good. So are you satisfied with this percentage? Ma'am, I'm absolutely satisfied and my family is happy too. Okay, very good. तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ये परसेंटेज आई है आपकी, आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या क्या है आपका एम? I'm not preparing for any competition. Even though I gave a JEE mains, but I didn't perform well in it, so I have changed my plan and I'm planning to pursue BSc from any government college in computer science. In computer science, okay, okay. तो आपको क्या लगता है ये जो सीबीएसई का क्राइटेरिया था मार्क्स देने का, आपको लगता है कि इसका एडवांटेज बच्चों को मिला है या ये कुछ डिसएडवांटेज वाला है? क्या लगता है आपको? I think before the coming of the marking scheme that was 30, 30, 40, many students, even I also, we were concerned that we didn't perform well in 11th class. That's why we were really worried that how our result be evaluated. But after the result, I got huge relief. I don't think that the 11th marks of mine has affected the result. But I have seen some students are very disappointed for the results. I'm talking about those students who are disappointed. So they want to sit again for the exams? I think very less students will sit again in the exam because so much time is gone, and I think we all should focus on the future now, in higher studies now. ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन मेरा है, ये जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या, जैसे बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उससे उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है, राइट? तो ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है क्लास 12th का, अभी बच्चों ने ये एग्जाम नहीं दिया है, डायरेक्टली उनको पास कर दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको फ्यूचर में देखें तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि ये बेनिफिशियल है बच्चों के लिए या आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? I think this is not much beneficial as it was before. Like students used to study before and prepare really well for as they have to face the exam. But this time we were not prepared that much, and but despite but taking the pandemic into consideration, it was really a very good decision by the government, and I think it will not affect our future much. ओके, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, आपने अच्छा स्कोर हासिल किया है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे? I think we should not focus on whether exams will happen or not, how the exams, we should just focus on studying. That's it. In each and every class we should hard work, right? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू दीक्षा। अब हमारे साथ हैं ऋषभ। ऋषभ कैसे हैं आप? मैम अच्छे हैं। वेरी गुड। आपने कितना स्कोर किया बेटा? हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन योर क्लास 12th एग्जाम? मैम 86.6%। ओके, सो आप सेटिस्फाइड हैं इस परसेंटेज से?
यस मैम, सेटिस्फाई तो हैं, लेकिन लगता भी है थोड़ा बहुत कि और शायद अगर हम एग्जाम देते तो थोड़े और अच्छे आ सकते थे, लेकिन सेटिस्फाई हैं, अच्छे मार्क्स हैं वैसे तो। ओके, आपके पेरेंट्स हैप्पी हैं इस परसेंटेज से? मैम हैप्पी तो हैं, लेकिन जब उनको भी ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा बहुत जैसे प्री बोर्ड्स में भी ध्यान दे देते तो और अच्छी परसेंटेज आ जाती, अगर 90 से ज्यादा आ जाती तो और अच्छा रहता, वरना वैसे सेटिस्फाई तो है परसेंटेज से। ओके, तो ये जो क्राइटेरिया रहा है सीबीएसई का मार्क्स देने का, आपको लगता है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फेयर है? जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बिलो एवरेज हैं और टॉपर्स हैं, सबके लिए फेयर एक जैसा क्राइटेरिया है? नो मैम, एक जैसा तो नहीं रहा, किसी के लिए एडवांटेज भी है इसका, किसी के लिए डिसएडवांटेज भी हो गया इसका। जैसे जो थोड़े बिलो एवरेज थे स्टूडेंट्स, मतलब 10th तक तो वो ठीक थे, लेकिन 11th में आके उन्होंने इतना फोकस नहीं करा 11th 12th में, और तो उनको इस चीज का एडवांटेज मिल गया कि 10th क्लास की भी परसेंटेज कंसिडर की गई है इसमें। और तो अगर जैसे उन्होंने 11th में और 12th में इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, तो उनकी जब भी जितना वो मतलब एक्सपेक्ट करते थे उससे तो थोड़ी सी ज्यादा आई गई है उनकी। लेकिन मैम जैसे जो टॉपर्स स्टूडेंट्स थे, जैसे उन्होंने 10th में भी 95 अबव स्कोर किया था, और जो अच्छे से ही करते आ रहे हैं, तो जैसे 11th क्लास के मार्क्स हमें पता है, जैसे ज्यादा हम इतना फोकस नहीं करते 11th क्लास के मार्क्स में, हम सोचते हैं कि बोर्ड्स में देखेंगे, बोर्ड्स ज्यादा हमारे मेन है। तो उनके लिए एक वो डिसएडवांटेज हो गया कि 11th के मार्क्स भी कंसिडर किए गए हैं इसमें, तो उससे थोड़ी परसेंटेज में इफेक्ट पड़ा है। और जैसे 12th में बोर्ड्स जो होते हैं, बोर्ड्स में भी जिन बच्चों ने थोड़ा कम ध्यान दिया, कि हम प्री बोर्ड्स में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे वो शुरू से, तो उसके लिए भी थोड़ा सा उनको डिसएडवांटेज हुआ। तो अभी आप क्या परस्यू कर रहे हैं 12th के बाद, क्या कोर्स आप करने जा रहे हैं? मैम बीएससी करना है, बीएससी इन फिजिकल साइंस। बीएससी इन फिजिकल साइंस, ओके। यस, अब हमारे साथ हैं आरुषि। यस आरुषि, हाउ आर यू बेटा? मैम फाइन। Very good. So how much you have scored in your class 12th board exams? Ma'am, 92%. Very good. So your parents are very happy, I think? Yes, ma'am. Okay. You are fully satisfied, or do you think कि मतलब अगर एग्जाम में आप बैठते हैं, आप एग्जाम लिखते तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते थे? मैम मैं भी कर सकती थी, बट आई एम सेटिस्फाइड विथ माय मार्क्स। ओके ओके। सो ये जो क्राइटेरिया था सीबीएसई का, आपको लगता है कि इसका एडवांटेज सभी स्टूडेंट्स को फेयरली मिला है, या आपको लगता है जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स नो हैं? मैम। हाँ, क्या लगता है आपको? मैम मुझे है कि स्टार्टिंग में 10th में तो ठीक था क्राइटेरिया, लेकिन जो 11th में बहुत सारे बच्चों की मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि मेहनत करते नहीं 11th में, सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा। बच्चे हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं 11th में। क्राइटेरिया में मैम क्राइटेरिया में 11th नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ओके। आपको लगता है क्राइटेरिया में 11th नहीं होना चाहिए था? तो आपको लगता है कि जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आपको दोबारा पेपर देना चाहिए, या आपको सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर मार्क्स लग रहे हैं कि हाँ मेरे जैसा आप चाहते थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके अनुसार ही मार्क्स आए हैं? मैम मार्क्स तो सब में ठीक है, लेकिन मैम मैथ्स में थोड़े कम रह गए। अच्छा, मैथ्स में, हाँ मैथ्स में थोड़ा सा कम था। तो आप दोबारा देना चाहेंगे पेपर को, या फिर इन्हीं मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं? मैम पेपर दोबारा, अभी काफी टाइम हो गया है मैम, रिजल्ट आते आते अब मैं दोबारा दूंगी तो और टाइम हो जाएगा। तो मतलब आप पेपर देने के मूड में नहीं है, दोबारा पेपर नहीं देना चाहते हैं? यस मैम। अच्छा, अभी आप क्या परस्यू करने की सोच रहे हैं, क्या प्लान है आपका आगे 12th के बाद? मैम अब तो बीएससी करूंगी, बीएससी विद मैथ्स। तो आपको तो डीयू में भी एडमिशन मिल सकता है, आप कहाँ के लिए प्लान कर रहे हैं? 92% is a good percentage, so you can get the admission in DU मैम मिल सकता है।
मैम मिल सकता है, बट मैम वो है ना, मैं आगरा यूनिवर्सिटी करूंगी तो फादर का मतलब फादर की थोड़ी जान पहचान है, तो सही से हो भी जाएगा उसमें।